हेलो वीवर्स, वेलकम करता हूं अपने बर्ड्स भोपाली हाउस ग्रुप चैनल पे। आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूं उसका जो मेन जो टॉपिक है वो ये है कि मौसम जो है चेंज हो गया है और सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। ठंडी हवाएं जो हैं चल रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा शेड का बाहर का साइड है जिसमें मैंने ये पर्दे डाल रखे हैं। ये ट्रांसपेरेंट है। और ये इधर गलियारे साइड जो है यहाँ पे भी मैंने पर्दे डाल रखे हैं। और इस वक्त 9 बज रहा है, उसके बाद भी मैंने पर्दे हटाए नहीं हैं जबकि धूप आ चुकी है। अच्छा, ना हटाने का वजह जो है, सबसे मेन वजह ये है कि अभी धूप तो आ गई है, मगर क्योंकि हवा है, ठंडी हवा है और हवा डायरेक्ट बर्ड्स के ऊपर लगती है अंदर की तरफ, क्योंकि अभी बिल्कुल सर्दी स्टार्ट हुई है और जो ठंडी हवा है वो एकदम एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, तो उसका इफ़ेक्ट सीधे सीधे बर्ड्स के ऊपर पड़ता है। और कोई भी परिंदा हो, चाहे वो 4 पाया हो या 2 पाया हो, यानी कि अगर बड़ा जानवर है, भैंस बकरी या कुछ भी, और जैसे परिंदा है, तो ये पहली हवा जो होती है ये बड़ी नुकसानदेह होती है। क्योंकि मेरे पास बकरे भी थे काफ़ी टाइम पहले, तो उस टाइम भी मैं ये देखता था जब मौसम चेंज होता था तो वो थोड़े से ठुटर से जाते थे। तो जो मौसम शुरू होता है तो पहली हवा से सबसे ज़्यादा बचाने की कोशिश करें, और बेहद ज़रूरी है। ये मैंने तकरीबन सारी जगह से ही कवर कर रखा है। देखें आप, इस साइड से सिर्फ ये गेट खोल रखा है थोड़ा सा कि क्रॉस वेंटिलेशन से हवा जो है अंदर जाके थोड़ा सा डायरेक्ट हवा ना लगते हुए फ्रेश एयर अंदर पहुंच जाए। और मैं हटाऊंगा इसको, थोड़ा सा हवा थोड़ी सी ठंडक से थोड़ी गर्मा की तरफ हवा आ जाए तो मैं उसको हटाऊंगा। अच्छा, दूसरी एक और वजह ये है बताने की कि अगर जैसे मौसम चेंज हुआ है तो आप ये कवर करें। और दूसरा ये कि जो आप पानी रखें वो हल्का सा गुनगुना पानी रखें, हल्का सा गर्म सा, मतलब डायरेक्ट टंकी का पानी, नल से निकला हुआ पानी डायरेक्ट ना रखें, क्योंकि वो पानी ठंडा होता है। और परिंदा अगर रात में कवर करके आपने रखा है तो वो गर्म रहता है, मतलब उसकी बॉडी गर्म रहती है, और डायरेक्ट आपने उसे ठंडा पानी पिलाया तो उसके ऊपर मतलब सर्दी के चांसेस बढ़ने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं कि फूल के बैठने लगता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, क्योंकि सर्दी आ गई है तो मुझे ये बताना बेहद ज़रूरी है कि अगर सर्दी आई है तो आप अपने बर्ड्स की डाइट चेंज करें। चेंज ऐसे करें कि मतलब जो भी गर्म फूड हैं, जैसे एग फूड आप उसे देना शुरू कर दें, और कंगनी के अंदर सनफ्लावर मिला दें, उसमें जई मिला दें, अपनी सरसों जो होती है येलो वाली या ब्लैक वाली वो मिला दें। तो इससे क्या है, थोड़ा सा बर्ड जो है धीरे धीरे गर्मी की तरफ उसकी बॉडी मेंटेन करने लगेगा, वो अपनी बॉडी को। जैसे अपन लोग, जैसे सर्दी आती है तो अपन लोग मेवे खाने लगते हैं या किसी तरह के गर्म आइटम लेने लगते हैं, तो सेम ऐसी बर्ड्स का है। जैसे आप अपने आप को ट्रीट करते हैं सर्दी में कि मेवे की बिक्री बढ़ जाती है मार्केट में, इसी तरह से भाई इनके लिए भी जो भी चीज़ें हैं वो आप मतलब यूँ समझ लें आप, बड़ा सिंपल सा मेथड है कि पहली चीज़ तो ये होगी कि अपने बर्ड्स को बच्चों की तरह रखें। सर्दी आती है तो लपेट देते हैं, ढाक देते हैं, सेम वैसे ही बर्ड्स के लिए करना है। अब आप हैं, आप एजेड भी हैं, जवान भी हैं, इस पूरे व्यूवर्स जितने भी हैं, तो हर आदमी अपनी एज के हिसाब से खाता पीता है। तो ऐसे ही अगर बड़े बर्ड्स हैं तो आप उस हिसाब से उनके लिए कुछ गर्म आइटम उनको देना शुरू कर दें। तो इससे क्या होगा कि जब मौसम चेंज होगा तो बर्ड्स जो है, इसको जो डाइट मिलेगी उससे वो अपने आप को एक तरह से प्रिपेयर कर लेगा, ठीक है, फूल के नहीं बैठेगा। और अगर आप वैसे के वैसे ही रखते हैं तो फूलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक फूड ज़्यादा दें, क्योंकि एक फूड मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं डेली एक फूड देता हूँ। सर्दियों में तो कंटिन्यू कर देता हूँ। अब जैसे ये देखें आप, ये मैंने ब्रेड के साथ एक फूड दिया था जो कि जावा अपने बच्चों को खिला चुकी है और ख़ुद ने भी खा लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एक फूड देने से। और इसके अलावा जो भी है, अब जैसे ये मैं इनको झींगा भी देता हूँ, प्रॉन्स भी मतलब प्रॉन्स देता हूँ और अपना मील वर्म देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें अपनी जगह अलग हैं। और ऐसे ही मैं कॉकटेल या दूसरे जो बर्ड्स हैं उनके जो दाने में, यानी सॉफ्ट फूड में प्रॉन्स का जो पाउडर होता है वो देता हूँ, मतलब वो थोड़ा सा मिला देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, देखें आप कि ये मैंने प्रॉन्स का पाउडर बना के रखा है, ये देखें आप, ठीक है। तो ये प्रॉन्स का पाउडर भी मैं डाल देता हूँ, उससे भी फ़र्क पड़ता है और काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको
कि कॉकटेल और जावा में फ़र्क है। अगर आप प्रॉन्स का पाउडर जावा को देंगे तो उस पर इफ़ेक्ट नहीं आएगा, और जो अपने मतलब जो स्पैरो है उसको अगर आप प्रॉन्स का पाउडर दे भी देंगे ज़्यादा तो फ़र्क नहीं आएगा। मगर अगर आप कॉकटेल, अफ्रीकन, बजीज़, इन लोगों को अगर ज़्यादा देंगे प्रॉन्स का पाउडर, तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो आएगी वो ये आएगी कि आपके बर्ड्स प्लकिंग करने लगेंगे। तो इसको एक अंदाज से दें, लिमिट से दें, मतलब बहुत ज़्यादा ना मिलाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलाने से प्लकिंग 100% करेंगे। वो इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि ये भी मैं चेक कर चुका हूँ लास्ट ईयर। मैंने सिर्फ एक बर्ड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था कि अगर अपन ज़्यादा देते हैं तो क्या इफ़ेक्ट आएगा, तो मैंने ये देखा कि वो प्लकिंग करने लगा। ठीक है, तो ख़ासकर अफ्रीकन को तो बिल्कुल भी ना दें, मतलब दें मतलब थोड़ा बहुत दें, बिल्कुल मामूली सा। कॉकटेल को फिर दे दें, मगर अफ्रीकन कॉकटेल को बहुत लिमिटेड उसमें दें, क्वांटिटी में। ठीक है, और बाकी अच्छा दूसरी चीज़, और जैसे ये आपने पानी दिया है, जैसे मैंने पानी दिया है, अभी तो मल्टीविटामिन डाल रखा है मैंने इसमें, तो अगर आप पानी दें तो उसमें भी ये करें कि अगर अजवान का पानी जो होता है अपना काढ़ा जिसे बनाते हैं अपन, तो अजवान का पानी, अगर घर में जो भी बड़े बूढ़े आप उनसे पूछें कि भाई जो भी अपना सर्दी के हिसाब से जो लिक्विड या जो भी बनाते हैं वो गर्म किस तरह से बनाते हैं, सबके यहाँ का अपना अपना मेथड होता है अलग अलग। आप उस तरह से कोई भी मेथड पकड़ लें जो भी आपके यहाँ कंफर्ट तरीके से बनता है, और उस पानी को, यानी कि उस पानी में आप 2 या 3 बूंदें मिला के अपने बर्ड्स को भी दे सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता पर्टिकुलर आप ये दीजिए, ठीक है, सबके अपने अपने मेथड हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। जो बर्ड्स जिस तरीके से रखा जाता है वो उस हिसाब से ढल जाता है। मैं अपना तरीका आपको बताऊं, ज़रूरी नहीं है कि आपका बर्ड्स उस पर ढल जाए। ठीक है, सबके अपने अपने मेथड होते हैं, तो आप उस तरीके से अपने बर्ड्स को उस हिसाब से लेकर आ जाएं, जिस हिसाब से आप अपने घर में अपने बच्चों पे, अपने बड़े बूढ़ों पे या ख़ुद अपने ऊपर करते हैं, तो सेम टू सेम आप वैसे ही अपनी फैमिली मेम्बर की तरह आप उन्हें ट्रीट करें। कुछ थोड़ा सा जो मिकदार ज़्यादा होती है उसे कम कर दें आप, मतलब जो भी चीज़ होती है मतलब धीरे धीरे दें आप, तो वो हैबिचुअल हो जाएगा। तो मेरा टॉपिक सर्दी की वजह से बताने का ये था। बाकी बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल भरे पड़े हैं कि आप ये दीजिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप ऐसा पर्टिकुलर करिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके घर में जो यूज़ होता है, यानी यूँ समझ लीजिए अगर सब्ज़ी खा रहे हैं तो अपने बर्ड्स के फूड में, सॉफ्ट फूड में सब्ज़ी मिला दीजिए। ठीक है, मतलब कोई भी सब्ज़ी जो आपके सीजनेबल सब्ज़ी है, ठीक है, जो सीजनेबल सब्ज़ी है वो आप कट करके उसे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़े कम मात्रा में आप उन्हें दीजिए। रोज़ जो भी बनता है आपके यहाँ, कद्दू है तो कद्दू डाल दीजिए, भिंडी है भिंडी डाल दीजिए, बरबटी है बरबटी डाल दीजिए। ठीक है, ये सारी बर्ड। अच्छा, पालक ज़्यादा मत दीजिए अभी इस मौसम में, क्योंकि इसमें मोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेथी भी ज़्यादा मत दीजिए, मतलब हफ्ते में 2 बार दे दीजिए। तो ऐसी अगर सब्ज़ी आप दे रहे हैं तो सब्ज़ी अगर आप रोज़ भी देना चाहें दे सकते हैं, मगर बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में। यानी एक बर्ड से तो उसके अंदर 1 या 2 कतरे पड़े हुए हैं, कटे हुए 1 या 2 सेपरेट केज में, ठीक है, ज़्यादा नहीं, तो उससे मोशन हो जाएंगे। तो अब जैसे रोज़ आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें देंगे तो आपका बर्ड्स हैबिचुअल हो जाएगा। आप यकीन मानिए कि मैं अपने बर्ड्स को ज़्यादातर सॉफ्ट फूड पे रखता हूँ। कंगनी मेरा स्टार्टर है। जैसे बल्ब ट्यूबलाइट जलाने के लिए पहले स्टार्टर आता था कि अपन ने बल्ब ट्यूबलाइट जलाने के लिए थोड़ा सा स्टार्टर को हिला दिया और लाइट अपना काम कर रही है, स्टार्टर का काम सिर्फ लाइट जलाना था। सेम वही है कंगनी। देखिए कंगनी जो है अपनी जगह एक ये जो है अपने बर्ड्स जो है फ्री टाइम में, जैसे अब उन्हें दिल चाह रहा है कि यार सॉफ्ट फूड नहीं खाना है, तो वो फिर कंगनी पे अपना चोंच मार देते हैं। मगर सॉफ्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं और सॉफ्ट फूड से हेल्दी भी रहते हैं, उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। कंगनी अपनी जगह है, आप दीजिए। मतलब आप उसका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो मैं समझता हूँ 30% कंगनी का रेशो होना चाहिए, 40% आपका सॉफ्ट फूड का होना चाहिए, 10% to 15% सब्जी का होना चाहिए, 10 to 15% आपका अंडा और ये प्रॉन्स जैसे आइटम होने चाहिए। तो इस तरह से एक पूरी डाइट प्लान कर लीजिए, उस हिसाब से आप अपने बर्ड्स को ट्रीट कीजिए, जिससे वो हेल्दी भी रहेंगे और मौसम को हर मौसम चेंज जो होता है उसको इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और उसमें मतलब मॉर्टिलिटी के चांसेस कम आएंगे, मोशन के चांसेस कम आएंगे। और एक चीज़ और मैं बताऊं आपको कि ज़रूरी नहीं कि आप ये सारी चीज़ें दे रहे हैं तो आपके बर्ड्स बिल्कुल भी, भाई मेरे पास भी अभी इंस्टेंट जैसे ये मटकी है, इसके अंदर लास्ट 6 महीने पहले एक कॉकटेल का मेल जो कि अच्छा खासा था, मैंने वीडियो भी डाला था, आप वीडियो में जाके देखेंगे कि अगर मेल मर जाए तो फीमेल क्या पाल लेती है, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था। तो उस टाइम मेरा मेल अच्छा खासा बैठा था, एक्सपायर हो गया, ठीक है, कुछ नहीं होता है।
ऐसे ही हो का हुआ, फीमेल बैठी थी अंदर, एक्सपायर हो गई, इधर मेल हुआ उधर फीमेल हुई, तो वो कोई इशू नहीं है। ऐसा अगर आपका सेटअप बड़ा है तो ये चीज़ें होती रहती हैं, इसमें आपको घबराना नहीं है। अगर ऊपर वाले ने एक लिया है ना तो 4 देगा, तो उसने 4 अंडे निकाले थे उसमें, और 4 में से 2 बच्चे सर्वाइव करे, 2 बच्चे जो है एक्सपायर हो गए, मतलब अनफर्टाइल हो गए। तो मुझे 1 गया और 2 आए मेरे पास, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मुझे यही कहना था कि अगर सर्दी हो रही है तो आप अपने बर्ड्स को सबसे पहले, ये देखें, आप दिख रहा होगा आपको, ये पूरा सामने से कवर कर रखा है, ये और टेम्परेचर जो है अभी 27 पे आया है, ठीक है। ये 27 टेम्परेचर, अब थोड़ी देर बाद मैं इसको हटा दूंगा पर्दों को। तो बताना सिर्फ ये था कि आप अपने बर्ड्स के केज को ना तकरीबन ये समझिए कि बिल्कुल, ये एग्जॉस्ट लगा है, दिख रहा है आपको, लास्ट में दिख रहा होगा एग्जॉस्ट लगा, उसका भी मैंने मुंह बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे इधर डायरेक्ट हवा आती है, और ये रूफ़ के ऊपर है, 3rd फ्लोर के ऊपर है मेरा सेटअप, तो हवा ज़्यादा आती है डायरेक्ट, तो रात में टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है। तो अगर टेम्परेचर आपका डाउन है तो इशू नहीं है, 22 भी आता है, 23 भी आ जाता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मगर अगर हवा आ रही है और टेम्परेचर आपका 28 भी है तो वो भी नुकसानदेह है। एक इंसिडेंट मैं लास्ट टाइम आपको बताऊं कि ये मेरा जो कैज है, ये वाला, ये इस साइड ये बिल्कुल नेट से लगा हुआ है, तो इस टाइम लास्ट टाइम मेरे पास यहाँ पे 4 चिक निकले थे। मैंने क्या किया कि उस टाइम, अच्छा ये चीज़ भी प्लास्टिक डालने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो उस टाइम से ही मुझे पता चला कि जब मैंने ये प्लास्टिक हटा दिया, इसका ऊपर कर दिया इसका कवर, तो सुबह की हवा जब मेरे 3 बच्चों में 1 बच्चे को ज़्यादा लगी, या जो भी इम्यूनिटी पावर कम था या छोटा था, तो वो जो है लकवे में आ गया, ठीक है। अब वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रहा था, तो खैर मैंने उसको सही कर लिया। वो कैसे किया ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कि क्योंकि वो भी थोड़ा सा एक अलग प्रोसेस है, और बहुत बढ़िया हुआ, और फ्लाइंग भी करने लगा, खाने भी लगा, नहीं तो वो एक जगह पड़ा रहता था कोने पे, बिल्कुल धीरे धीरे आता था, दाने के ऊपर आता था, माँ बाप खिला देते थे, जैसे तैसे सर्वाइव करा। मगर 15 दिन के अंदर उसने रिकवरी कर ली। मगर उससे ये मुझे पता चला कि इनको डायरेक्ट हवा लगी, जिससे लकवे में हो जाता है। जैसे मौसम चेंज होता है तो काफ़ी देखा होगा आपने कि काफ़ी लोग लकवे के शिकार हो जाते हैं, सेम बर्ड्स का भी है भाई। तो जैसे इंसान वैसे ही बर्ड्स, तो उसी हिसाब से अपन को ट्रीट करना है। और काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, नेक्स्ट टाइम फिर कोई दूसरा टॉपिक लेकर आऊँगा, अच्छा सा टॉपिक। और देखते रहें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब भी कर दें भाई। और जो भी आपको टॉपिक पूछना है, किसी भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए, जो मुझे नॉलेज होगा मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। और सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूं जल्दी, बहुत बढ़िया सा। थैंक यू।